राजनीति बुढ़ापा में। गोलमा देवी देखिए राजनीति में बहुत अच्छा मुकाम हासिल। गोलमा देवी जी मेरे पास है, पूर्व मंत्री। गोलमा देवी जो है अम्मा जिनको बोला जाता है, और वो खुद 10 साल राजनीति में रही हैं। On one particular minister, Golma Devi. ये महिला पिछले कई सालों से राजस्थान की राजनीति में लगातार दिखाई देती हैं। कभी धरने पर बैठी हुई, कभी अपने समर्थकों के बीच, तो कभी सरकार से सीधा सवाल करती हुई। राजस्थान की राजनीति में लोग इन्हें अम्मा कहकर पुकारते हैं। गोलमा देवी जो है अम्मा जिनको बोला जाता है। भाई हमारा बेटा बेटी नहीं है, कौन नहीं, हमारा तो सभी बेटा बेटी हमारा बहुत देवा ये नहीं। लेकिन अम्मा आखिर है कौन? इनके पास बड़े बड़े भाषण नहीं थे, विदेशों की पढ़ाई नहीं थी, राजनीति का कोई लंबा अनुभव भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक दिन पूरा राजस्थान इन्हें देखने लगा। राजनीति की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी यही है कि इसमें दाखिल होने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की दरकार नहीं है। कोई विश्वविद्यालयों से निकलकर संसद तक पहुंचता है तो कोई गांव कस्बों से भी विधानसभा का सफर तय करता है। ये कहानी एक ऐसी ही महिला की है जिनकी बेबाकी और ठेठपन का पूरा राजस्थान मुरीद है। आज लोग इन्हें ताई और अम्मा के नाम से जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब राजनीति से इनका कोई वास्ता नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण ग्रामीण महिला राजस्थान में मीराओं की सबसे चहेती मंत्री बन गई? ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं आज से तकरीबन 7 दशक पहले। आज से लगभग 70 साल पहले राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव खोहरा में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था गोलमा। ये वो दौर था जब गांवों में लड़कियों का काम केवल घर संभालना, खेतों में हाथ बटाना और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना था। यही उनकी दुनिया होती थी। गोलमा की दुनिया भी कुछ ऐसी ही थी। गोलमा ने कभी स्कूल की चौखट नहीं देखी, किताबों से उनका रिश्ता नहीं बना, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए रास्ता तय कर लिया था। गोलमा का विवाह राजस्थान के कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्वी राजस्थान में बाबा के नाम से मशहूर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से हुआ। एक तरफ जहां डॉक्टर मीणा सियासत की बुलंदियों को छू रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक चकाचौंध से दूर रहकर गोलमा देवी पृष्ठभूमि में एक निष्ठावान समर्थक के रूप में अपना फर्ज पूरा कर रही थी। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि घर आंगन संभालने वाली यह सीधी सादी महिला एक दिन राजनीतिक के दंगल में कुछ इस तरीके से उतरेगी कि विधानसभा सीटों के गणित को बदल कर रख देगी। साल 2008 राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच टकराव बढ़ गया। बीजेपी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया, और पार्टी से कैसे निकाला? जैसे लंका में रावण ने विभीषण को अपमानित करके लात देके निकाल दिया था, वैसे मेरे को निकाल दिया। पूर्वी राजस्थान में खासकर दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर और करौली में डॉक्टर मीणा का वर्चस्व था। अपने राजनीतिक रसूख और आदिवासी बेल्ट में अपनी मजबूत पकड़ के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने साथ साथ गोलमा देवी को भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा। अब राजनीति में जिंदा रहने के लिए, आगे चलने के लिए मेरे को चुनाव लड़ना जरूरी था, इसलिए मैं भी चुनाव लड़ा और अनेकों लोगों को चुनाव लड़ाया, जिता के लाया, जिसमें मेरी धर्मपत्नी गोलमा देवी भी। महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गोलमा देवी को जनता का भरपूर समर्थन मिला। नतीजा आया तो उन्होंने अपनी जीत दर्ज करते हुए राजस्थान की राजनीति में अपनी पहली मजबूत दस्तक दे दी थी। इस जीत ने न सिर्फ गोलमा देवी को विधानसभा पहुंचाया, बल्कि पूर्वी राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सियासी पकड़ को भी एक बार फिर से साबित कर दिया था। जन जन का नेता है डॉक्टर किरोड़ी लाल। जनता की ताकत,
संघर्ष की मशाल, किसान का बेटा है, माटी का है लाल, जनता का सेवक है, सोच है विशाल। सियासत के रंगमंच पर हर दांव जीतने वाली गोलमा अपने परिवार की भी चहेती हैं। हमारी टीम गोलमा के परिवार से मिलने पहुंची तो क्या कुछ इन्होंने कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम नेहल है और गोलमा जी मेरी दादी है, बट बचपन से मैं उनको नानी बुलाती आ रही हूँ। हम लोग 10-11 साल साथ में घर में रहे हैं और काफ़ी हमारा एक पर्सनल कनेक्शन है जो काफ़ी नहीं देखने को मिलता है उन जैसे लोगों से जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। जब भी ऐसे हम लोग प्रोग्रामों में जाते हैं, गांव जाते हैं, महुआ जाते हैं कहीं भी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके पास बैठूं, क्योंकि मतलब बहुत मनोरंजन होता है उनके साथ, बहुत मस्त रहती है वो, एकदम दोस्त की तरह मेरे से बात करती हैं, हमारे हालचाल पूछती हैं और मैं भी उनसे बात करती हूँ। आसपास जैसे कोई भी उनसे मिलने आ रहा है तो वो मेरे को बताती है कि कभी इसने ऐसा किया था, इसने अभी मेरे साथ ऐसे किया, तो मेरे को बहुत मजा आता है उनके साथ। तो आप कभी मतलब लोग देखते हैं कि हम लोग कभी जाते हैं तो मैं ज़्यादातर उनके बगल में बैठे रहती। मैं तो चाहती थी कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, और जब मेरे नानी और मेरे से बड़े लोग कहते थे तो मैं तो बहुत खुश होती थी और मैं कहती थी हाँ मैं बनूंगी, एकदम आपकी तरह बनूंगी, और जैसे आप करते थे, आप एकदम डिसिप्लिन में रहते थे, वैसे मैं भी रहूँगी। 19 दिसंबर 2008 को गोलमा देवी को राजस्थान सरकार में खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री का पद सौंपा गया। तब जब वो मंच पर आई, राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी वेशभूषा में जब उन्होंने अपना शपथ पत्र पढ़ना शुरू किया, तब वो ठीक से अपना शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पा रही थी। उस दौरान मीडिया ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि गोलमा देवी की जो योग्यता है केवल और केवल इतनी है कि वो किरोड़ी लाल मीणा की धर्मपत्नी हैं। Golma can't read or write, and her main qualification is that she's the wife of Kirodi Lal Meena. इतना ही नहीं, गोलमा की आलोचना करते हुए मीडिया ने इन्हें बिहार की राबड़ी देवी की संज्ञा दे दी। मुझे गोलमा देवी की तुलना राबड़ी देवी से करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि गोलमा देवी किरोड़ी लाल मीणा के साथ हमसाये के रूप में हमेशा रही। उन्होंने किसी वैक्यूम को नहीं भरा, बल्कि किरोड़ी लाल के जन सेवा के संघर्ष का एक हिस्सा अपने कंधों पर लिया, या फिर कहें कि किरोड़ी लाल के संघर्ष को पूर्णता गोलमा देवी ने प्रदान की। और जब लोकतंत्र नवजात हो या फिर कहें कि डेवलपिंग फेज में हो, तब जनप्रतिनिधियों का जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना जरूरी होता है, न कि ब्यूरोक्रेटिक काबिलियत होना। गोलमा को कभी इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। वो तो खुद अपने बारे में राजनीतिक मंचों से खुलेआम ये कहती हैं। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं गूंठा छाप हूँ, गूंठा छाप। हालांकि डॉक्टर मीणा के समर्थन से इस चुनाव में जीते हुए बाकी कई नेताओं ने जीत के बाद अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा जिसकी मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके मदद की, जिसमें प्रसादी लाल जी भी हैं, मुरारी लाल जी भी हैं, रमेश भी हैं, रामकेश भी हैं, भरोसी जाटो भी हैं, ममता भूपेश भी है, रामकिशोर सैनी भी, दूसरे दर्जनों लोग हैं। पर ये जो पर्टिकुलर जिन लोगों के मैं नाम गिना रहा हूँ, इनको मैं जिता के लाया। जीतने के तुरंत बाद इन्होंने कहा कि हम डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ रहेंगे, धर्म निभाएंगे, उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। और इनमें से 3 को तो मैंने मंत्री बनाया, संसदीय सचिव बनाया, मंत्री बनाया, किंतु साथ रहना तो दूर की बात, इन्होंने पूरे 4.5 साल जड़ खोदी है, मेरा विरोध किया है, मेरे को भारी नुकसान किया है। और ये इनसे बड़ा कोई मौकापरस्त, धोखेबाज, दगेबाज नहीं हो सकता। जनता सबक सिखाएगी। मैं जनता से अपील करूंगा कि इनसे बड़ा कोई धोखेबाज, मौकापरस्त और मेरे को नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी गोलमा हमेशा अपने पति किरोड़ी लाल मीणा के साथ खड़ी रहीं। किरोड़ी लाल कभी अपनी पत्नी का भाषण सुनने के लिए भीड़ में खड़े हाथ हिलाते नजर आ जाते हैं, तो कभी गोलमा फिल्मी अंदाज में मंच पर डॉक्टर मीणा से मस्खरा करती नजर आ जाती हैं। गोलमा के बारे में उनका परिवार भी कहता है कि यूं तो सबके लिए वो बहुत ही शांत और नम्र व्यवहार रखती हैं, मगर डॉक्टर मीणा के खिलाफ गोलमा एक भी शब्द नहीं सुन सकती। हाँ, साहब को लेके कई बार जैसे कभी कोई राजनीति में किसी ने कुछ कटाक्ष कर दिया, जैसे कई बार होता है कुछ गलत, तो उस चीज में तो बोल, पति के लिए वो कुछ नहीं सुन सकती।
दादू के लिए बहुत डिफेंसिव रहती है वो, मतलब ये कि दादू इतना अच्छा, इतना पुण्य का काम करते हैं, तो हमेशा कोई भी उनको मतलब बुरे वे में दिखाना चाहते हैं, नानी बिल्कुल लड़ लेती है। मंत्री जोड़े का ये अंदाज इंटरनेट पर खूब पसंद भी किया जाता है। अप्रैल 2009 में जब उनके पति डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो अपने पति के समर्थन में गोलमा देवी ने महज कुछ ही महीनों के बाद अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2013 के विधानसभा चुनाव आते आते राजस्थान की राजनीति नई करवट ले चुकी थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पीए संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी का साथ चुन लिया। तो भाई बहन आप सुनो, तो बिनको कैसे जरूरत पड़गी तीसरी पार्टी बनावा की। जनता ने छुटका दिया, बीजेपी वाला ने पेड़ लगाया तो ढाल छटी जब हटा दियो, तो ऐसे जरूरत पड़गी। इस बार गोलमा देवी अपने नए विधानसभा सीट राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रही थी। अलवर जिले में मीणा वोट बैंक को बिल्कुल ही नई पार्टी के पक्ष में लाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी, मगर अपनी मजबूत सामाजिक पकड़ और किरोड़ी लाल मीणा की सियासी सूझबूझ का ये परिणाम था कि गोलमा देवी लक्ष्मणगढ़ की सीट जीत चुकी थी। अपने बेबाक बयान और ठेठ अंदाज को लेकर गोलमा हमेशा सुर्खियों में रहीं। गोलमा के परिवार वाले कहते हैं कि उनका सादापन कोई सियासी दांव नहीं है जो वो केवल राजनीति में चलती हों। अपनों के बीच भी वो बिल्कुल वैसी ही हैं। बिल्कुल सिंपल, सादा रहना, सादा खाना, कोई दिखावा नहीं। वो आज भी मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो अलग से बर्तन निकालेंगे या क्रोकरी, नहीं, जो है वो खा लो, उनको नहीं है। वो बिल्कुल दिखावे में विश्वास ही नहीं करती। उनको तो जो है जैसे है कि भाई घर वो स्टील की थालियाँ, उनमें खाना खाना है, चूल्हे पे खाना बनना है, वहीं बैठ जाओ, मकान में नहीं रहना है, छपरे में ही वहीं जहाँ खाना बनता है वहीं टाइम निकाल लेती है। उनको बिल्कुल दिखावे का तो 1% गुंजाइश नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गोलमा देवी को करौली जिले की सपोट्रा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस बार चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे, मगर ताई आज भी न्यूज चैनलों की हेडलाइंस में अपनी जगह बनाए रखती हैं। कुछ सीटों पर खराब प्रदर्शन की वजह से डॉक्टर मीणा ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात की, तो मीडिया को जवाब देते हुए गोलमा ने अपने पति का पुरजोर समर्थन किया। चाहे पांचना बांध का मुद्दा हो, पेपर लीक का मामला हो या ईआरसीपी की बात हो, गोलमा ने हर मोर्चे पर डटकर मुखरता से अपनी बात रखी। राजनीति का मंच नहीं है यह छात्रवाद का मंच। किसी राजनीतिक पद पर न होने के बावजूद भी गोलमा आपको हर जन आंदोलन में शरीक होती नजर आ जाएंगी। गोलमा देवी का राजनीतिक सफर ये साबित करता है कि चुनाव सिर्फ डिग्री या समीकरणों से नहीं जीते जाते। जनता का भरोसा, सामाजिक जुड़ाव और मजबूत जनाधार ही वो ईंधन है जिस पर सियासत की रेलगाड़ी चलती है।